नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के पार्ट नंबर 20 को। और इससे पहले 19 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, उनको आप जरूर देख लीजिए। सभी में 100 प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी वीडियोज़ में 100 प्रश्न हैं। और इस तरह से आज के वीडियो के साथ में ही आपके 2000 प्रश्न जो इस प्लेलिस्ट में पूरे हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जो प्रश्न इसमें हैं वो मिक्स्ड क्वालिटी के जो प्रश्न हैं, यानी कि आपकी तैयारी के हिसाब से ही आपके पेपर जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से इनमें प्रश्नों को भी संकलित किया गया है। सभी विषयों से संबंधित इसमें जो प्रश्न रहते हैं, तो इन जो प्लेलिस्ट को आप पूरी देख डालिए। इससे आपकी परीक्षा के लिए आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी है कितनी असल में। और ये बेहतरीन प्रश्न है। यदि आपने अभी तक कोई चीज़ नहीं पढ़ी है तो भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान इन जो वीडियोज़ के बाद में आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और वीडियो को दोस्तों आप देखिए, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए। और अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, केवल आपकी गुरु दक्षिणा यही है कि आपको इस वीडियो को केवल अपने 3 फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। वक्त को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर दूरबीन वेधशाला जो है भारत में स्थित है दोस्तों। यदि एक प्रेक्षक तारों को 36 लंबवत उठते देखता है, यानी कि ऐसे ऐसे, तो वह कहाँ पर स्थित है? तो विषुवत रेखा पर स्थित जो वह व्यक्ति है। अरावली श्रेणियों का अनुमानित आयु क्या है? तो अरावली पर्वत श्रेणी 370 मिलियन वर्ष पुरानी है दोस्तों। और ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियाँ हैं। तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट खंड जो है, रावा अपघट जो खंड है, यह कहाँ स्थित है? तो कृष्णा गोदावरी के जो बेसिन में है, कृष्णा गोदावरी द्रोणी के बीच में है रावा अपघट खंड। पृथ्वी की आयु का मापन जो यूरेनियम विधि से किया जाता है। और सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है मकराना में पाया जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं ही व्यापारिक हवाएं कहलाती दोस्तों। ज़्यादा दाब की तरफ से भूमध्य सागर की तरफ जब हवाएं चलती हैं उनको व्यापारिक हवाएं कहते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो लो क्षेत्र है? तो कुद्रेमुख क्षेत्र जो एक लोह क्षेत्र है दोस्तों। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती नदी है। निम्न में कौन सा जल विद्युत ग्रह है? तो कोयना नदी पर ही स्थित है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो है जल विद्युत ग्रह है। और ताप्ती नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात होती है? तो पेट्रोलियम को हल्दिया बंदरगाह से जो आयात किया जाता है। भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत जो अरावली पर्वतमाला है। और भारत का और अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। भारत का सबसे बड़ा कोरल क्षेत्र झरिया है। झरिया झारखंड में से दोस्तों। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। भारत में प्रथम जैव आरक्षित मंडल कौन सा है? तो नीलगिरी क्षेत्र जो है। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर स्थित पर जो है ग्रांड बैंक स्थित है। और मछली पालन के लिए सर्वाधिक जो है इंपॉर्टेंट जगह है और फेमस है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत पहले किस द्वीप का खंड था? तो जम्मू द्वीप का। भारत जो है जम्मू द्वीप का जो है भौगोलिक हिस्सा था पहले। आगे 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसे कीर्तिमान माना गया? तो दलहन जो थी इनका उत्पादन 1992-93 में भैया बहुत ज़्यादा हुआ है। एक कीर्तिमान, एक रिकॉर्ड स्थापित उन्होंने कर दिया। और दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मासिनराम। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो लेह लद्दाख में जो है होती है। और दोस्तों, लेह में सबसे कम क्यों होती है? ये मासिनराम जो मेघालय में स्थित है। लेह में सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि वृष्टि छाया के कारण। यहाँ से जब मानसून आएंगे तो ये पर्वत है, पर्वत से टकरा के मानसून वापस आ जाता है। लद्दाख का क्षेत्र पीछे पड़ता है, इसलिए वहाँ पे जो है बारिश नहीं होती है। वृष्टि छाया प्रदेश ये माना जाता है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन 2 देशों की सीमा बनाता है? तो नेपाल और चीन के बीच में। और नेपाल और चीन के बीच में माउंट एवरेस्ट जो सीमा बनाता है। और भारत और नेपाल के बीच में काली नदी जो है सीमा बनाती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 दोस्तों। अब सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH7 नहीं है, NH44 जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकली है? तो ये जो है सतलज से निकली है। और इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज से हरी के बैराज से निकली है। और भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है लिंग अनुपात में। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो उत्तर रेलवे जो है सबसे ज़्यादा लंबाई वाला प्रखंड है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो रेलवे की पटरियाँ पाई जाती हैं।
सारगैसो निम्न में से जो कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो। कौन सी बागानी फसल नहीं है, चावल जो बागानी फसल नहीं होती है। कौन सा गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है, तो दोस्तों गाय की नस्ल है साहीवाल असली में, लेकिन द्विकाजी नस्ल नहीं है। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है, तो मेवाती जो बकरी की नस्ल नहीं है, मेवाती गाय की नस्ल है दोस्तों। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण दूध का जो रंग है हल्का पीला होता है, और कैसीन के कारण जो सफ़ेद होता है। और दोस्तों दूध में लैक्टोज पाया जाता है निम्नलिखित में से, और जो रेनिन है वह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है और दही बन जाती है, तो लैक्टिक एसिड उसमें पैदा हो जाता है। निम्न में से किस फसल और विटामिन सी की जो नहीं पाया जाता दूध में, निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में की जाती है। चुकंदर की जो है फसल केवल उत्तरी गोलार्ध में की जाती है, और क्यूबा में चुकंदर का उत्पादन बहुत होता है और वहाँ पर चीनी बनाई जाती है। पोटवार पठार कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में पोटवार पठार स्थित है। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही है, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी बिल्कुल असफल रही है मित्रों। किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, तो रसायन उद्योग में गंधक का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश के बाद में जनसंख्या में महाराष्ट्र आता है, और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार का है दोस्तों। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्लू हिल्स और जो ब्लैक हिल्स ये भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। यदि आपने सौर मंडल की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए। दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमने जितनी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, इन प्लेलिस्ट में आपको जो अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे जो है अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियोज़ उनमें हैं उन वीडियोज़ को सभी को देख डालिए दोस्तों। ये रामबाण वीडियोज़ हैं, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगी दोस्तों। यदि आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है तो जाके प्लेलिस्ट में आपको ये बेहतरीन मौका मिल जाएगा। आप सारी चीज़ें आपकी मुट्ठी में हो जाएंगी। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है। और दोस्तों मैराथन जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, चाहे 1200 क्वेश्चन की पॉलिटी की हो, चाहे 1500 क्वेश्चन की जो भूगोल की हो, चाहे 1000 क्वेश्चन की लूसेंट की जो कंप्यूटर की हो, चाहे 1000 क्वेश्चन की सामान्य ज्ञान की हो, चाहे 1000 क्वेश्चन की करंट जो मॉडर्न हिस्ट्री की हो, और चाहे दोस्तों करंट अफेयर की 11 वीडियोस हों, ये सारी वीडियोस आप देखने से बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। प्लेलिस्ट में अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट जिसका भी मूड बन रहा है उसको खोजिए और उसको जो पढ़ डालिए दोस्तों। सारी वीडियोस देखने से आपके बिल्कुल एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं परीक्षा में, क्योंकि हमने अपलोड ही ऐसा मटेरियल किया है जो आपकी परीक्षाओं में सीधा सीधा छपता है। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है, तो कोच्चि का है। कोच्चि जो बंदरगाह है ये केरल में स्थित है, और दोस्तों कोच्चि को अरब की रानी कहा जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का स्रोत है, तो मानसरोवर झील के पास से 3 नदी निकलती है दोस्तों। एक निकलती है सिंधु, एक निकलती है सतलज, और तीसरी निकलती है ब्रह्मपुत्र। ये जो है तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत में के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दशा इंगित होती है, तो तूफान आने का कारण जो है ये होता है। बैरोमीटर में यदि एकदम से पाठ्यांक गिर जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाइए तूफान आने वाला है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो ये जो सूर्य है, सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है तारा है दोस्तों। आगे आपका प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल की वीडियो अभी नहीं देखी है तो वीडियो को आप देख लीजिए दोस्तों। विश्व के भूगोल में आपको वह वीडियो मिल जाएगी। विश्व के किस शहर की आबादी जो है सबसे ज़्यादा है, तो बीजिंग की जो आबादी है दोस्तों वह सबसे ज़्यादा है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो पेंगुइन अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो पाई जाती है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो अरावली का पर्वत जो है प्राचीनतम जो है पर्वत है। भारत का नहीं विश्व का भी जो प्राचीनतम पर्वतमाला है दोस्तों। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो ये सूरत में स्थापित की थी। 1907 की बात है। सॉरी दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। सन का मैं फिक्स नहीं हूँ, लेकिन 1907 में सूरत का अधिवेशन ज़रूर हुआ था। सूरत में जो है कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था 2 गुटों में, एक नरम दल एक गरम दल में। रास बिहारी घोष ने जो है 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों यदि पॉलिटी की आपने वीडियो नहीं देखी तो पॉलिटी की 1000 की जो मैराथन है उसको आप देख डालिए, लाइव जिंगालाला हो जाएगी। ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। और सामवेद एक हिस्सा है ऋग्वेद का ही, ऋग्वेद से ही बना है क्या सामवेद। रिलायंस जियो में जियो का पूर्ण रूप क्या है, तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो है जियो का फुल फॉर्म है। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देने वाली पुस्तक इंडिका का जो रचना
किसने की है? तो मेगास्थनीज ने जो है इंडिका की रचना की है दोस्तों। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर की लड़की हेलेना से शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। चंद्रगुप्त मौर्य जिंदाबाद, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की जय। हमारे जो इतिहास रहा है दोस्तों, बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। हम अपने आप को भूले पड़े हैं, हमको अपने आप को फिर से याद करना चाहिए। चलिए परीक्षा को फतेह करते हैं। सबसे पहला काम तो यह है कि सबसे पहले परीक्षा पे अटैक करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में व्रत के भीतर मछलियों की संख्या 2 होती है। आगे चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना विधानसभा है? तो दिल्ली में जो अपनी विधानसभा है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक थे और सोमपुर महाविहार का निर्माण इन्होंने करवाया था। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को। ये जो है गोबर गैस में मिलती है और जंगल में दलदली स्थानों पर मिलती है इसलिए, और धान के खेत में मिलती है, तो इसे मीथेन या मार्स गैस। इसका सिंबल CH4 होता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में ये ननकाना साहिब है। तो वर्तमान में जो ननकाना साहिब है ये पाकिस्तान में स्थित है। और गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के संस्थापक थे उनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। 1757 ईस्वी में हुआ प्लासी का युद्ध और ये हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, यानी अंग्रेज़ था रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 में हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध। और 200 जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। काकोरी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में जो है स्थित है काकोरी। काकोरी ट्रेन कांड, ट्रेन डकैती नहीं थी दोस्तों, वो काकोरी ट्रेन कार्यक्रम था। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है इस कार्यक्रम को रचा था और इसमें 4601 रुपये जो लूटे गए थे अंग्रेज़ों ने, जो हमारा खून चूसा था दोस्तों, उसमें से मात्र 4601 रुपये ही हम निकाल पाए काकोरी कांड में। और काकोरी कांड जो है भारत में जो है गलत तरीके से पढ़ाया गया था, इसको ट्रेन डकैती बोला गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस डकैती नाम को ख़त्म करके एक कार्यक्रम नाम दिया है, क्योंकि ये हमारे अमर शहीदों के नाम पे जो है डकैती नाम अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बलिदानी थे, पुरुष थे। बलिदानी पुरुषों के लिए डकैती नहीं थी, वो देश के लिए किया गया एक महान कार्य था। आगे प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? तो भैया झारखंड पाया जाता है। और जगह कौन सी है? झरिया। भारत का तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा गया? तो अमीर खुसरो को कहा गया था तूतीय हिंद। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ? तो शाह आलम द्वितीय से हुआ था अंग्रेजों का पहला जो है संघर्ष। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? 2.4% है दोस्तों। और लगभग 17% जो जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की। रावण के पिता का नाम क्या था? तो ऋषि विशर्वा जो है नाम था रावण के पिता का, और माता का नाम था कैकसी। कैकसी जो था वो माता जी का नाम था। महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। और दोस्तों काला सोना किसे कहते हैं? तो कोयला को काला सोना कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या नाम है? तो रायपुर जो है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। और झारखंड की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म। और मोगली पतत्तिस जो इनके गुरु बन गए थे। और उदयन ने इनको जो है धर्म परिवर्तन कर जो बौद्ध धर्म जो की दीक्षा दी थी। और दोस्तों उदयन ने नहीं दी थी, माफ़ कीजिए, और उसका नाम हम भूल रहे हैं। तो जो है मोगली पतत्तिस ने इनको जो बौद्ध धर्म में आने के लिए कहा था। और तीसरी बौद्ध संगीति भी की थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली पतत्तिस ने ही की थी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ATM का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चीन की राजधानी बीजिंग है दोस्तों। और यदि राजधानियों संबंधित वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिए, आपकी बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगी। राजधानी प्लस मुद्राएं उसमें एक ही वीडियो में है। भारतीय मानक समय किस शहर से संबंधित है? तो इलाहाबाद के पास नैनी से संबंधित है। और दोस्तों 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर
से जो हमारे भारत का मानक समय लिया गया है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। अजंता एलोरा गुफाएं तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी का कार्यकाल वर्ष 1984 से और वर्ष 1989 तक जो राजीव गांधी का कार्यकाल रहा था। फिल्म एक्टर अनुपम खेर का पूरा नाम क्या है? तो अनुपम पुष्करनाथ खेर जो है इनका पूरा नाम है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। पारा का प्रमुख अयस्क का सिनेबार। विद्युत धारा मापी किसे जाती है? तो एम्पियर से मापी जाती है, एम्पियर में ये मात्रक है इसका। और नोबेल गैस कहलाता है, तो हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं दोस्तों। किस प्रकार का कोयला सबसे उत्तम किस्म का होता है? एंथ्रेसाइट कोयला जो सबसे उत्तम किस्म का होता है। जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल दोस्तों। और सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है ये सबसे ज़्यादा कठोर धातु होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम है। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन है, धातु पूछेगा तो लिथियम है। सबसे हल्का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से भी जो बड़ी इकाई है वो है पारसेक। पारसेक जो है दूरी मापने की प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी पारसेक है। तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी पारसेक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जितने समय में प्रकाश एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है उसी को एक प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। लगभग 950 खरब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर जो इतना चल जाता है। नेत्रदान में दानकर्ता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग होता है? तो कॉर्निया को यूज करते हैं। मछली अपने किस अंग से सांस लेती है? गिल से सांस लेती है दोस्तों। जैन ग्रंथों के अनुसार रावण का वध किसने किया था? तो लक्ष्मण जो है जैन ग्रंथों के अनुसार रावण का वध किया था भगवान लक्ष्मण जी ने, जति लक्ष्मण। भारत में कौमी एकता सप्ताह किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में कौमी एकता सप्ताह जो 5 नवंबर को मनाया जाता है। मराठा लाइट इन्फेंट्री का गठन किस वर्ष हुआ था? 1768 ईस्वी में जो मराठा लाइट इन्फेंट्री का गठन हुआ था 1768 में। जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो नियम का प्रतिपादन किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का किया हो, या जो है सापेक्षता का किया हो, या द्रव्यमान और जो है ऊर्जा समीकरण दिया हो। ये सभी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिए हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन भी बोल देते हैं, आइंस्टाइन भी बोल देते हैं। तो इसने ये 3 सिद्धांत दिए थे, सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, तीनों दी थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में? तो हैदराबाद तेलंगाना में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ से? तमिलनाडु में से तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों। यदि आपने बंदरगाह से संबंधित हमारी वीडियो नहीं देखी तो भारत के जो है भूगोल में आप जाइए और उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी, भारत के बंदरगाह। बेहतरीन वीडियो दोस्तों, सारे के सारे बंदरगाह एक ही वीडियो में बेहतरीन तरीके से क्लियर किए गए हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि सभी जो प्लेलिस्ट हैं उनको आप खंगाल डालिए, उन्हीं में से आपका जो पूरा का पूरा पेपर आएगा। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल इन जो प्लेलिस्ट को झक्कास एकदम खंगाल कर डाल दीजिए, इन्हीं में से पूरा पेपर मिल जाएगा। और मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मातरम दोस्तों। 3 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें।